कोई भी काम स्टार्ट करो। तो उस लड़के ने बड़ी कमाल की बात की। उसने कहा देखो, लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर अगर जो आप कह रहे हो ना कि मेरी ख्वाहिशात मुकम्मल हो जाए, आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो फिर आप अल्लाह से हसरत किस चीज़ की करोगे? अल्लाह से दुआ किस लिए माँगोगे? अल्लाह से दुआ माँगोगे ना, या अल्लाह मेरी ख्वाहिशात पूरी, और आपकी हर ख्वाहिशात ही पूरी हो जाए तो फिर? ऐसा कभी भी नहीं है, ख्वाहिशात आपकी कभी पूरी होने वाली नहीं है। हर इंसान की डिफरेंट ख्वाहिशात होती हैं। तो ख्वाहिशात जो हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ, जो हमारी कामयाबी, जो हमारी वीकनेस, आज आपने लाइफ के अंदर वो एक लाइन लगानी है, और आपने एक लेफ्ट एंड राइट हैंड हम लोग बोलते हैं, सज्जा खब्बा जिसे हम बोलते हैं। आप लोग चेक करें कि अल्लाह ने आपको क्या चीजें दी, अल्लाह ने आपको क्या चीजें नहीं दी। आपने तीसरी चीज ये नोट करनी है, लास्ट में आपकी जो कैरियर काउंसलिंग की बात आती है, वो आती है आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन। आप किस फील्ड में, किस चीज में इंटरेस्ट हो। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, इंटरेस्ट और पैशन इंसान का दो चीजें फाइंड करती होती हैं। पहला, इंसान का इंटरेस्ट उस वक्त फाइंड करता है कि जब वो खुद चाह रहा होता है कि मैं ये काम करूं, लेकिन जो हमारे आसपास वाले, मोहल्ले वाले, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली के मेंबर कहते हैं कि यार ये क्या काम कर रहे हो, वो हमें काम करने नहीं देते, और इस वजह से हम लोग डिसाइड हो जाते हैं। होप कि आप सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो इसके बाद अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किस इंसान से मशवरा लें, यानी कोई भी इंसान है, किस इंसान से मशवरा ले। मैं अक्सर, मुझे एक नसीहत करती होती मेरी वालिदा, कहती कि बेटा इसरार, जिंदगी के अगर कोई दीवारों से मशवरा लेना है, कोई भी ना हो, आपने दीवार से भी मशवरा लेके जाना है, कोई भी काम स्टेप करना है। मैं दीवार से तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मली मैं 24 घंटे के अंदर 1 घंटे खुद से ना बोल पाऊँ ना, मुझे चैन नहीं आता। आई होप कि आप में से कुछ लोग होंगे जो खुद से बातें करते हैं। मैं दूसरे लोगों को बातें अपनी शेयर नहीं करता, मैं खुद से ज्यादा बातें शेयर करता हूँ कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और दीवारों से मशवरा लेता हूँ। लेकिन वो तो एक बेजान चीज है, आपने जानदार चीज से भी मशवरा लेना है ना। देखिए, कैरियर काउंसलिंग क्या होती है? कैरियर काउंसलिंग यही बेसिकली होती है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर काम करता है और वो फेल हो जाता है, वो आपको नसीहत करता है कि यार देखो, मैं इस काम में इस वजह से फेल हो गया हूँ, आप ये काम ना करो। लेकिन हम लोग किससे मशवरा लेते हैं? मैं आपको यहाँ पे 2 स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि शायद आपने पहले कभी ये सुनी हो स्टोरी, मुझसे सुनी या कहीं भी सुनी हो। तो हम लोग के नॉर्मली किस इंसान से, किन लोगों से मशवरा लेते हैं? एक चिड़िया का शिकार करता है, और जब चिड़िया का शिकार हलाल करता है, तो चिड़िया शिकारी से दरखास्त करती है कि एक बार मेरी बात सुन लो। तो शिकारी को कहती है कि शिकारी, तूने मुझसे पहले गाय का गोश्त, भेड़ का गोश्त, ऊंट का गोश्त भी खाया, तेल से पेट तुम मुझे आजाद कर देना, मैं तुझे 3 नसीहतें करूंगी जो सारी जिंदगी तक दीवार के ऊपर बैठ के करूंगी, और तीसरी नसीहत मैं दरख्त के ऊपर बैठ के करूंगी। तो शिकारी कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। चिड़िया को अपने हाथ पे रख दिया, ऐसे हाथ पे रखा, तो चिड़िया ने पहली नसीहत उसको की कि जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कभी भी अनबिलीवेबल बात पे, और ये क्या कि चिड़िया उड़ जाती है और दीवार पे बैठ जाती है, और दीवार पे जब बैठती है तो दूसरी नसीहत करती है कि लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर कभी आपने पछताना नहीं है, कुछ भी हो जाए पछताना नहीं है। ये बात कहने के बाद तीसरी बात वो कहती है कि तीसरी नसीहत क्या उसने कहा, ऐ शिकारी, तूने मुझे छोड़ तो दिया, क्या तुझे पता है कि मेरे पेट के अंदर 10 दिरहम का हीरा था, 10 दिरहम का मोती था। अगर तू मुझे हलाल कर लेता तो 10 दिरहम का जो हीरा था, जो मोती था, वो तू निकाल लेता और बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारता, और तूने मुझे छोड़ दिया। अब ये बात कहता है शिकारी, ऐसे सर पकड़ लेता है, कहता कि हो, मैं क्या कर बैठा, मैं जिंदगी के अंदर क्या कर बैठा, मैंने इसको क्यों छोड़ दिया। तो ये बात कर रहा होता है, तो कहते हैं कि चिड़िया फौरन कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि कभी गुजरी बात पे तूने यकीन नहीं करना, ना ही कभी पछताना है, तू अभी से पछताना शुरू कर दिया। कहती है कि मैं चिड़िया, टोटली मेरा वजन 3 दिरहम है, तो 10 दिरहम का जो हीरा, जो मोती मेरे पेट के अंदर कैसे रहेगा। मैंने कहा था कभी जिंदगी के अंदर नाकाबिल, तो शिकारी क्या बताती क्या? कहती है चिड़िया कि तूने मेरी 2 नसीहतों पे अमल किया, तूने मेरी 2 नसीहतों पे अमल नहीं किया तो तीसरी पे क्या खा लेगा। और ये कह के चिड़िया उड़ जाती है। हम लोग जिंदगी के अंदर उन लोगों से मशवरा लेते हैं जिनको कोई घर में घास नहीं डालता, और हम लोग कहते हैं कि लोग हमें ये ताने मारेंगे, लोग हमें ये कहेंगे, लोग हमें कुछ कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। लेकिन लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर कोई भी काम स्टार्ट करना है, कोई भी, मैं आज आपको एक टिप्स देने वाला हूँ, कुछ भी काम कर लें, कोई भी जिंदगी के अंदर काम कर लें,
सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए, सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए अपने काम पे। काम कोई भी छोटा नहीं होता, इंसान छोटा होता है। जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल इंसान से कभी आप पूछे ना कि आप सक्सेसफुल इंसान कैसे बने, वो कहते हैं कि हमने अपने काम से प्यार किया, हमने अपनी जिंदगी के अंदर एक काम से प्यार किया। तो काम से कब प्यार करते हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है बिलीव की, यकीन की। देखिए, यकीन इंसान का कितना बड़ा होना चाहिए, एक इंसान का कितना बड़ा यकीन होना चाहिए। आई होप कि पहले भी सेशन हो चुका है यकीन का, तो हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। आई होप कि 6 मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए, सेशन को हम लोग एंड करते हैं, बिकॉज आपका क्वेश्चन आंसर भी होंगे, तो जूम की मीटिंग एंड होने वाली है। तो यहाँ पे आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ कॉप कॉपीमर की। कॉप कॉपीमर जो है, उन्होंने 50 सालों में 6000 किताबें पढ़ी। 50 सालों में जब 6000 किताबें पढ़ी, तो कॉप किसी इंसान के पास टाइम नहीं है कि वो 6000 किताबें पढ़ सकेगा। आप हमें कोई एक लाइन बता दें कि जिंदगी के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान कब और कैसे बनता है। तो कॉप ने बड़ी कमाल की बात की। कॉप की सेम वर्डिंग में आपको बताता हूँ। कॉप ने कहा कि लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो आप अपनी जिंदगी के अंदर जो सक्सेसफुल इंसान है ना, उन्हीं को पकड़ लो, उन्हीं की कॉपी करना शुरू कर दो। वो कैसे अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल इंसान बने। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहो। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते करते ये सोचते रहो कि मैं कोई यूनिक आइडिया निकालूंगा, कोई यूनिक काम करूंगा। इतना टाइम नहीं है आपके पास। आप लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जो भी कोई इंसान, सक्सेसफुल इंसान काम करे, आप उसकी बायोग्राफी को पढ़ो और वही काम को पकड़ लो। आप जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। उसने कहा कॉप, ये तो कॉपी हुई। उसने कहा यही तो हमारी सोच है। अगर जिंदगी के अंदर इफ वांट टू बिकम अ रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू यू वांट इज डूइंग, वन डे यू बिकम अ रिच। आप लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जब ये सोचोगे कि मैं दूसरे इंसान की कॉपी कर रहा हूं और ये काम करना चाहता हूं, लेकिन आप कॉपी को छोड़ के अपना कोई काम करना शुरू कर देते हैं, आप इंटरेस्ट अपने ऊपर फार्मूला लगाना शुरू करते हैं, वो आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। आप टाइम वेस्ट करोगे। यही सेम एग्जांपल मुझे जैक मा की बड़ी कमाल की लगती है। मैंने अभी ऐसा ये मोटिवेशन यूट्यूब का चैनल है मेरा, स्टार अहमद, अभी मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया। जैक पूरे एशिया का पहले नंबर पे अमीर 3 आदमी है, और पूरे एशिया की मैं आपको आबादी बताता चलूं। इंडिया की आबादी है 135 करोड़, पाकिस्तान की टोटल आबादी 23-24 करोड़ है, इंडिया की आबादी 135 करोड़, चाइना की आबादी 140 करोड़। इस पूरी एशिया में से पहले नंबर पे अमीर 3 आदमी जैक मा, जिसने अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी बनाई। तो जैक से एक सवाल पूछा कि जैक, जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर आप कैसे सक्सेसफुल इंसान बन गए कि पूरे एशिया के अंदर आप एक अमीर 3 आदमी हो। तो जैक ने बड़ी कमाल की बात की। उसने कहा लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जो सक्सेसफुल इंसान है, उसकी सक्सेसफुल स्टोरियों को पढ़ने की बजाय उसकी फेलियर की जिंदगी को अपनाओ। वो अपनी जिंदगी के अंदर कब और कैसे फेल हुआ, जब वो अपनी जिंदगी के अंदर फेल हुआ, उसने कैसे ऐसा कदम उठाया कि वो आज पूरे एशिया के अंदर मेरे 3 आदमी है। मैंने लाइफ के अंदर यही काम किया। मैं सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी जरूर पढ़ता था, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी के अंदर फेल होते थे, सबसे ज्यादा मैं उन चीजों को फॉलो करता था। आई होप कि आपको सेशन का, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कैरियर के हो, कैरियर काउंसलिंग कुछ भी हो, आपको समझ आ गई होगी कि कैरियर काउंसलिंग बेसिकली क्या है और क्या कैरियर बेसिकली होना चाहिए इंसान का। आपके कोई भी क्वेश्चन, आई होप कि टोटली मुझे लगता है कि 3 मिनट रह गए सेशन को, मीटिंग एंड हो जाएगी। आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बिकॉज आप मुझसे पूछ सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं अपना। बिकॉज आज होस्ट जो है, मुझे लगता है कि उनका इंटरनेट का कोई इशू है या कोई बिजी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म का हो, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अदरवाइज फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं फिर मीटिंग को एंड करता हूँ। और आई होप कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोगों के क्वेश्चन ना हो। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह करते हैं कि हम लोग ना एक और मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। आई होप कि मीटिंग जो है वो 2 मिनट के बाद एंड हो जाएगी। तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर माहम जो है, काइंडली आप इस तरह करें कि लिंक पेस्ट करते हैं ग्रुप के अंदर, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हम लोग फिर माइक ओपन कर लेते हैं और प्रॉपर बिल्कुल सुकून से, मैं भी बिल्कुल जो है बिजी नहीं हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग एक अलग से मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या भी मीटिंग जो है वो 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि हम लोग एक और जो है वो मीटिंग ज्वाइन करते हैं, और आप सब लोग काइंडली वो मीटिंग ज्वाइन अगेन दोबारा कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ आप सब। गाइस थोड़ा सा ना इंटरनेट इशू है, तो अभी मतलब तो जो सर है वो थोड़ा सा उनका इंटरनेट का मसला आ गया, तो इस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के साथ काम करता हूँ, कर भी रहा हूँ डिफरेंट पोस्ट पर, और HSP में मैं सोशल मीडिया मेंबर हूँ।
एचएसपी की जो शुरुआत है मैम हमने की थी, माशाल्लाह इनकी ब्लड डोनेशन सोसाइटी भी है, बहुत अच्छा वहाँ पर काम करते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि अगर आपने किसी एक की जान बचाई तो वो पूरी इंसानियत की जान बचाते हैं। तो इस तरह अगर अगर हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए ब्लड प्रोवाइड करते हैं, उसका कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट ऑपरेशन है, उसका कोई डिलीवरी केस वगैरह है, तो उसमें ये ब्लड प्रोवाइड करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बारी बारी सबसे पहले मुझे क्वेश्चन आया था, मैं बताता हूँ आपको, मिस अफसा जी का। जी। मिस अफसा ने मुझे पूछा था कि एक कमेंट चेक करता हूँ उनका। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा स्टार्ट से माइंड सेट होके मैं इसे कैरियर को चॉइस करूंगा और आप में से इसमें मिनिमम कामयाबी हो जाता है, लेकिन मास्टर में अगर आपको ये फील हो कि आपकी स्कूलिंग ही इस लेवल की नहीं कि आप इंडस्ट्री को फेस कर सकें, तो आपको मेहनत भी करने के लिए स्पेसिफिक बेसिक डिजिटल वर्क के सामने फाइट करने की सलाहियत नहीं रखते, तब क्या करें? जी, क्वेश्चन है अहमद मक्की का कि अगर हम अच्छे स्कूल, मतलब इस तरह के स्कूल से पढ़ें कि वो बड़ा लो लेवल का हो, तो उसके बाद हम जो है इंडस्ट्री को किस तरह फेस करेंगे, मतलब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह इंक्रीज करेंगे, या फिर अगर हमें किसी जगह पर एज अ हेड काम करने का मौका मिल जाए, जो मुझे लग रहा है उन्होंने पूछा है, तो वहां पर हम किस तरह अपने स्किल्स शो करेंगे, मतलब इसके बारे में कुछ बताएं आप। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो भाई ने पूछा कि अगर जो है हम लोग लो स्कूल, लो कॉलेजेस, लो यूनिवर्सिटी से पढ़े तो हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करेंगे। देखिए पहले 2 सेशन हो चुके हैं, हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करते हैं और इसके बाद जो है लीडरशिप स्किल, हम लोग किस तरह एक लीडर किस तरह है टैकल कर सकते हैं। होप के भाई ने वो सेशन नहीं सुनेंगे। देखिए भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आप ये कह रही है ना कि मैं लो स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं आपके सामने मिसाल हूँ। आप मेरा कॉन्फिडेंस देख लें, मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ जो जहाँ पे वो जो होते हैं ना जिसे हम लोग बोलते हैं बेंचेस होते, वो भी नहीं थे, हम लोग टाट पे बैठ के पढ़ते होते थे। बहुत कम स्कूल से इसी तरीके से हाई में गए, कॉलेज में जाके कुछ अच्छी भली हमें सहूलत मिली। तो ये तो कोई रीजन नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस इंसान का किस चीजों से और कब बहाल होता है। मैं अपनी स्टोरी यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल को किस तरह बिल्डअप करते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए बेसिकली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपने लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करना है, तो आपको जो अंदर की झिझक है, जिसे हम लोग बोलते हैं पंजाबी का झाका बोलते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, वो टैकल करना है, आपको बेइज्जती प्रूफ होना पड़ेगा। अब बेइज्जती प्रूफ से क्या मुराद है, यहाँ पे बड़े 2 चीजें होती हैं। देखिए बेइज्जती प्रूफ से मुराद ये है कि आप जब स्टेज यूज करते हो ना, पहली बार मैंने स्टेज यूज किया था, मेरी टांगे कांप रही थी, हार्ट बीट तेज हो रही थी, ऐसा मरने को पड़ा था, जैसा पहाड़ सर पे आ गया। सेम एज इट इज अगर मेरे साथ हुई तो आपके साथ भी यही कंडीशन होती होगी, हर इंसान के साथ होती है कंडीशन। तो स्टेज जब आप लाइफ के अंदर यूज करते हैं, तो आपको फर्स्ट और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक बेइज्जती प्रूफ होना पड़ेगा और अपने आप में यकीन पैदा करना पड़ेगा। अब यकीन किन चीजों से होता है? अब देखिए यकीन 2 चीजों से होता है, एक अपनी जात से होता है, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का कब बिल्डअप होता है। कभी भी जिंदगी के अंदर आप, आई होप कि जितने लोग सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे सेशन के अंदर, ये लेट मी सपोज कि ऑडियंस के अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होता है। देखिए कोई भी इंसान जब स्टेज पे जाता है, किसी से बात करता है, उसको एक चीज की टेंशन होती है, और वो क्या होती है? वो ये होती है कि यार जो सामने इंसान बैठा है ना, वो मेरे मतलब पता नहीं क्या सोचेगा, मुझे नहीं इस बात का पता। और जी वो जी जो बिल्कुल, आपने बड़ी नजर, अच्छी बातें की है। ये एक और क्वेश्चन है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज मोर फॉर डिफिकल्ट डिफिकल्ट फॉर में, यानी कि जो कॉन्फिडेंस पैदा करना है वो फीमेल्स के लिए ज्यादा मुश्किल है। तो आई थिंक सो कि हर जगह पर फीमेल्स काम कर रही हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। डॉक्टर्स, टीचर, आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, एवरीथिंग, हर जगह पर काम कर रही हैं जॉब्स, चाहे कॉल सेंटर ले लें, टीचिंग ले लें, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। तो जो गर्ल्स का कॉन्फिडेंस है फीमेल्स का, उसके बारे में आप काइंडली बताएंगे। मैं सबसा का क्वेश्चन है कि उसको किस तरह बंदा, मतलब वो लेस होता है तो किस तरह बंदा देखिए मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी, जो बेसिकली रीजन मैं आपको, देखिए इंसान कोई भी होता है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता जो होता खवातीन है। अपना। जी जी।
जी, जी, हैदर भाई मुझे आपकी समझ आ गई है। मैं अब रिप्लाई देता हूँ। देखिए, कोई भी इंसान होता है ना, मैंने आज तक जो है एक्सपीरियंस से हर चीज़ अपनी बात बताता होता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का इंक्रीज़ कब होता है। मैं अभी तक याद है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी जो फीमेल विकास जब मैं पढ़ता होता था, तो मैंने 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। नॉर्मली को रेशियो जो होती थी वो फीमेल की ज़्यादा होती थी। और फीमेल का इतना कॉन्फिडेंस कम होता था, यानी वो क्लास के अंदर भी सम टाइम बोलते नहीं थे, यानी क्लास के अंदर भी नहीं बोलते, तो स्टेज तो बहुत दूर की बात है। स्टेज के ऊपर मैं बल्कि सम टाइम उनको इनवाइट कर रहा होता था कि हम लोग डिनर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे जूनियर आ रहे हैं, हमारे सीनियर आ रहे हैं, चले आप भी वेलकम को कुछ भी करें। बहुत रोते होते थे, यानी एक तो लड़की जो होती थी उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता था। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का कब चीजों पे किस तरह इंक्रीज होता है, इसकी बड़ी कमाल की रीजन है। पहली रीजन ये होती है हमारा फैमिली का एटीट्यूड, हमारा फैमिली का रवैया। समटाइम इस तरह होता है कि वो इंसान जो होता है अपनी फैमिली के अंदर बहुत चीजें मैनेज कर रहा होता है, लेकिन फैमिली से जब वो पहली बार बाहर आता है और वो ऑडियंस को फेस करता है, वो फेस नहीं कर पाता। और वो फेस कौन इंसान करता है? हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चालाक होता है, होशियार होता है। हम लोग उस इंसान को बोलते हैं जो चालाक और होशियार होते हैं। यार, इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल की टिप्स होती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने 100 लोगों का एक्सपेरिमेंट किया, पूरे 100 लोगों का एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें से मेरी क्लास फेलो थे, मेरे सीनियर थे, मेरे जूनियर थे। जब मैंने ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन निकाली हर चीज से, तो 3 ही चीजें मैटर करती थी। हर इंसान जो होता है वो अपनी बेइज्जती से डरता है। जब स्टेज पे जाता है, किसी से बात करता है, वो ये सोचता है कि यार मेरे मुतालिक लोग क्या कहेंगे। दूसरी वो रीजन जो होती है, रीजन ये होती है कि जो पंजाबी का होता है ना झाका, जब एक इंसान एक बार स्टेज पे चला जाता है, जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, वो क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता, जिसे हम लोग ना टेंशन जो हमारी रिलीज होना शुरू हो जाती है। आप लोग, मैं कहता हूँ कि एक बार अगर कोई भी इंसान है, अगर चाहता है कि मैं क्लास के अंदर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहाल करूं, मैं कहता हूँ कि वो बोले भी ना, एक बार क्लास में चला जाए, खड़ा हो जाए स्टेज पे, क्या करेंगे आप? देखो, आपने ऑब्जर्व करें लोगों का, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा वो स्माइल करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? अगले दिन जब आप जाएंगे, फिर सेम एज इट इज, तीसरे चौथे दिन जाएंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी जो टेंशन जो है, जो आपकी बॉडी का जो लैंग्वेज, और जिसे हम लोग बोलते हैं माइंड की जो साइकोलॉजिस्ट है, वो आपकी रिलीज होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आप अच्छे स्पीकर और अच्छे बोलने वाले मुकर्रर बन जाओगे। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं। एक, इंसान को बेइज्जती प्रूव होना पड़ेगा, एक, लोगों की परवाह करनी छोड़नी पड़ेगी, और तीसरा, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने माशाल्लाह, इफ्तार भाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी सुन के। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं जरा कमेंट चेक कर लूं। इवन फीमेल यूज्ड टू लाफ ऑन अदर फीमेल्स मिस्टेक। बिल्कुल सही सी बात की आपने। मेरी क्लास में भी अक्सर क्या होता है कि जब हमारी क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देने लड़की आती है ना, सबसे पहले लड़कियां हंसती हैं, हालांकि लड़कों को हंसना चाहिए। और हम शांति से बैठे होते हैं, हम बड़ी प्रिपेयर करते हैं कि यार नहीं, हमने हंसना नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई इतनी जल्दी से बोलता, समझ नहीं आती। देखिए जी, बाकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगा आपसे बात करके, बहुत बड़ा मजा है सचिन का आज। और सर ये है जी, स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ टोटली डिफरेंट, हाउ टू कोप विद इट। स्टूडेंट और प्रोफेशनल लाइफ में हम किस तरह रिलेट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस को, इसके बारे में बताएं जी। क्वेश्चन आया जी। चलें, थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेशन जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग से हट के सिर्फ कॉन्फिडेंस पे बात आ गई है। हम लोग इसको ना एक साइकोलॉजिस्ट, जिसे हम लोग ना माइंड का वो बोलते हैं, एक प्रोफेशनल इंसान और एक स्टूडेंट इंसान में क्या फर्क है? देखिए, स्टूडेंट इंसान जो होता है ना, जिसे हम लोग तालिब इल्म बोलते हैं, उस बेचारे की कभी इज्जत होती नहीं है। फैमिली वाले उसको घास नहीं डालते, माँ बाप जो है वो वैसे उसको हर टाइम ठोक के रखते हैं, ठोकने से मुराद ये हर टाइम इंसल्ट करके रखते हैं। अच्छा, टीचरों के पास जाते हैं, वो भी हमारे साथ सेम एज इट इज। तो स्टूडेंट लाइफ में इंसान की इज्जत तो होती नहीं है। अब बात आती है प्रोफेशनल लेवल की, और प्रोफेशनल लेवल में इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल कब होता है? देखिए, मैं कहता हूं कि जिस इंसान, जिस तालिब इल्म का स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं इंक्रीज होता, तो ये 99% चांस होता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में भी वो वैसा ही रहेगा जैसे वो स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में था। कोई शाजो नाजिर होगा कि वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, इसकी वही बात आती है, वही टिप्स आती है। आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। देखिए, झाका जो होता है पंजाबी, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल से क्या मुराद है। और हमारे एक क्लास की एक लड़की होती थी, आई थिंक मुझे उनका नाम भूल गया। तो वो स्टेज पे ना जाती होती रोना शुरू कर देता, और आंसू, यकीन करें कि यहाँ मेरी दाढ़ी भी है ना, बाहर टपक के ना नीचे से स्लाइड करके आ रहे थे, तो इस बेचारी को इतने आंसू आते थे। अच्छा, अब 2-3 दिन ऐसा ही हुआ। मैम जो थी हमारी, वो उसको बार बार स्टिक करती कि अगर आपने प्रेजेंटेशन नहीं दी तो आपको मैं मार्क्स नहीं दूंगी। वो बेचारी और रोए, कहती मैं तुझे फेल कर दूंगी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे उस्ताद एक टीचर थे, अल्ताफ साहब, वो भी सेम इसी तरीके से करते थे। लेकिन
एक टाइम आया कि वो ही लड़की जो थी उसको कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो गया कि वो सब लोगों को काटना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि ये क्या वजह है? कहती कि इस्रार भाई, जैसे आपने एक दिन मुझे कहा था ना कि पहले दिन आपने बेइज्जती प्रूव होना है, दूसरे दिन आपने अपने आप पे यकीन करना है, और तीसरे दिन जिसे बोलते हैं ना पंजाबी का झाका आप कहते होते थे, यानी मैं स्टेज पे जब पहली बार जाती थी, दूसरी बार मेरी जनाब टेंशन रिलीज होना शुरू होगी। उसको कहते हैं झाका, सानू हाँ पंजाबी आंदी है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे झाका होता है हम अक्सर। वो मैंने 3 चीजों पे अप्लाई किया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया। आई होप अगर आप प्रोफेशनल में भी आते हैं तो आपको यही टिप्स हो। देखिए मेरे तीनों क्वेश्चन का सेम रिप्लाई इसी वजह से है कि इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। यानी देखिए एक नॉर्मल इंसान जो है, वो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा ही था। मैं एक टाइम आता था, अब जैसा ही था, सेम एज इट इज, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आप जैसी थी। लेकिन एक टाइम आया कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप, और मैंने 3 चीजों को फॉलो किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। देखिए आज मैं आपको बातें की, मोटिवेशन की, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट की बारी आती है ना, एक्शन की बारी आती है, उस वक्त इंसान जो होता है, माइंड इंसान का स्टक हो जाता है, ऐसे माइंड इंसान का बंद हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे आपने क्या करना है, आपने अपने आप को एक्शन लेना है, कुछ अमल भी करना है ना। इकबाल कहता है अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। कुछ भाई अमल भी करें आप कोई भी लाइफ के अंदर। अगर कोई टिप्स देते हैं, देखिए मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो आपको वही बात बता रहा हूँ, आप वो चीज अप्लाई करके देखें। आई होप कि आप कहेंगे कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई होप कि हैदर भाई, मुझे लगता है कि सेशन को वाइंड अप करना चाहिए, या और क्वेश्चन होने बिल्कुल, चाहिए। मैं आपका शेर बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, माशाल्लाह आपका अखलाक, और बिल्कुल माशाल्लाह मैं भी थोड़ा सा हंसी मजाक भी थोड़ा सा फनी, और आप भी माशाल्लाह क्या आपने शेर बोला जी, ये हकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बिल्कुल ये इसका पहला हिस्सा मुझे मैं बोलने लगा था, खुद इसमें मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। नहीं ये वाला नहीं है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन किन्होंने है, अभी काफी सारा टाइम हो चुका है, तो ये वाला नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात की आपने। खुदी को कार बुलंद तो नहीं है जी, ये है। बाकी माशाल्लाह आपसे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाकी जो मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उनका मैं अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जी बिल्कुल कमेंट कर दिया उन्होंने। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी हाकी अपनी फितरत अपनी में नूरी है फितरत ना। में न नूरी है न नारी है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान की जो अखलाक है वो सबसे बेहतर होना चाहिए। लाइव सेशंस माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। तो मेरी तरफ से कुछ चीज़ें मैं कुछ ऐड करता चलो अपनी तरफ से इतना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे लाइव सेशंस किए हैं, लाइव भी, होस्टिंग भी। इसके अलावा मैं काफ़ी सारी एक्सरसाइज का काम भी करता हूँ। मैं माहम को मैं ऑलमोस्ट काफ़ी देर का जानता हूँ, कोविड से पहले का, बहुत अच्छी हैं, काफ़ी लोगों की मदद करती है। मैं बता रहा था जी लोगों से कि किस तरह हम ब्लड डोनेशन काम करते हैं। सार भाई आप तो जानते ही होंगे, मैम डॉक्टर हैं वो। तो जनाब ये है कि करो मेहरबानी तुम महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ठीक हो गया। और इसके अलावा मुझे एक और शेर था जी, वो था मतलब इसी इंसानियत के बारे में कि जी काफी डिस्कस हो गया, हैदराबाद कहना चाहिए। चलें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सार भाई आपके टाइम का, और गाइस जिन्होंने ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, और इंशाल्लाह हमारी टीम को इसी तरह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब लाइव सेशन का एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखिएगा सबको।